तो इस वीडियो में हम नुक्तों के मुहद्दिद और फासले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये दर्ज झेल एक अददी खत आपको दिया गया है, इस वक्त देख सकते हैं। इस पर ज़रा गौर कीजिए। यहाँ नुक्ता डी अददी खत पर एक को जाहिर करता है। अदद एक को नुक्ता डी का मुहद्दिद कहते हैं। नुक्ता बी अददी खत पर -3 अदद को जाहिर करता है, इसलिए नुक्ता बी का जो मुहद्दिद है वो -3 है। इसी तरह नुक्ता ए का जो मुहद्दिद है -5 है और ई का जो मुहद्दिद है वो +3 है। नुक्ता डी से नुक्ता ई 2 इकाई फासले पर वाक़े है, यानी ई और डी इन दोनों नुकात के दरमियान फासला 2 इकाई का है। यहाँ हम इकाई नाप कर दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम कर सकते हैं। इस अददी खत पर नुक्ता ए और बी के दरमियान फासला 2 इकाई का है। अब नुकात के मुहद्दिदीन का इस्तेमाल करके फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है हम देखेंगे। दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना यानी उन नुकात के मुहद्दिदीन में से बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना। मिसाल के तौर पर नुक्ता डी का जो मुहद्दिद है वो 1 है और नुक्ता ई का जो मुहद्दिद है वो 3 है। अब हम जानते हैं कि 3 बड़ा है 1 से, इसलिए नुक्ता ई और डी के दरमियान जो फासला है वो 3 में से 1 को माइनस करने पर हासिल होगा, जो कि 2 होगा। तो नुक्ता ई और डी के दरमियानी फासले को हम डिस्टेंस ऑफ ई कॉमा डी इस तरह से इस सूरत में लिख सकते हैं, या फिर फासला यानी लेंथ ऑफ ई डी इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ई कॉमा डी बराबर जो बड़ा मुहद्दिद होगा वो यानी 3 माइनस छोटा मुहद्दिद यानी 1, 3 में से 1 गया तो यानी 2, यानी जो ईडी का फासला है या फिर ईडी की जो लंबाई है वो 2 इकाई आई है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ईडी यानी ई कॉमा डी बराबर होगा लेंथ ऑफ ईडी के, जो कि 2 इकाई है। इस तरह से अब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी, अब ए का जो मुहद्दिद है वो है यहाँ -5 और बी का जो मुहद्दिद है वो है -3। अगर आप गौर से देखिए अददी खत पर 0 से करीब में बाएं जानिब 0 से करीब में जो नंबर होगा वो बड़ा माना जाएगा, यानी यहाँ पर -3 बड़ा होगा बनिस्बत -5 के। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करने का जो तरीका है, डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी ए कॉमा बी इज इक्वल टू बड़ा मुहद्दिद यानी -3, फिर तरीके में माइनस लगता है और फिर -5, तो -3 नफी नफी जमा 5 इज इक्वल टू ये जो हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये मज़बत अदद हासिल होता है। अब ये जो मिसालें आपके सामने दी गई है, तमाम मिसालों से समझ में आता है कि दो मुख्तलिफ नुकात के दरमियान फासला मज़बत अदद होता है। इसी तरह हम P और Q एक ही नुक्ता है, P और Q अगर मान लीजिए कोई एक ही नुक्ता है और उनका जो फासला होगा वो 0 ही होगा, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू वो 0 हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिए। अब इसे ध्यान में रखिए कि दो नुकात के दरमियान फासला उनके मुहद्दिदीन के बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर हासिल होता है, और दूसरा पॉइंट किसी भी दो नुकात के दरमियान का फासला गैर मनफी हकीकी अदद होता है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे आने वाली जो पहली मश्क है उसमें होने वाला है। तो ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए हमारे इस तालीमी चैनल
खान्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।